वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। हम किसी भी नंबर की कोई भी पावर हो तो उसकी पावर लेने के बाद उसका यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमने फोकस करना है कि हम क्या चीज निकालने जा रहे हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। 17 की पावर 109 हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द यूनिट प्लेस, इस पे हमें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो हम फाइंड करेंगे 17 की पावर 109। तो हम इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। इसे लिख लेते हैं 10 प्लस 7। तो 10 हमारा एक 10 जीरो डिजिट्स वाला नंबर है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम उसे राइट कर लेते हैं सर्टेन नंबर को उसकी सर्टेन पावर में। फिर हम इग्नोर कर देते हैं टर्म एक्सपेंशन डेट एंड्स विद जीरो। जो जीरो पे एंड हो रही हो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे भी इसलिए हमने 17 को 10 में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये एक्सप्रेशन के आखिर में जीरो आ रहा है। 10 प्लस 7 की पावर 108 कर लेते हैं और इसका बाइनोमियल फार्मूला हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये बाइनोमियल फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। एन जीरो एन वन एन टू एन थ्री, और ए की पावर हर स्टेप में कम होती जाएगी, बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो देखें ऑल द टर्म इन अबव एक्सप्रेशन, जितनी भी टर्म है वो तमाम की तमाम मल्टीपल ऑफ 10 है। फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक तमाम की तमाम मल्टीपल ऑफ 10 है। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा होगा। तो तमाम की तमाम मल्टीपल 10 है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म के अलावा। तो हम जितनी भी ये टर्म्स हैं जैसे यहाँ से लेके ये हमारी जितनी भी टर्म्स हैं, इन तमाम टर्म्स को हम कर लेते हैं 10 का मल्टीपल। m कोई भी कांस्टेंट है जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 है। देन हमारे पास सिर्फ जो लास्ट टर्म है, ये 7 की पावर 109, इसको हम ले लेंगे। अब हमारे पास जो 10 के मल्टीपल हैं, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस निकालना था, हमें यूनिट प्लेस निकालना था, तो 10 के मल्टीपल को तो सबको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे 7 की पावर 109 पे। और जब हम फोकस करते हैं 7 की पावर 109 पे, तो 7 का हम यूनिट प्लेस निकालते हैं डिफरेंट पावर पे। 7 की पावर 1 का यूनिट प्लेस होगा 7। 7 की पावर 2 ये होता है 49, इसका यूनिट प्लेस होगा 9। 7 की पावर 3 ये 343 होता है, इसका यूनिट प्लेस होता है 3। 7 की पावर 4 दिस वैल्यू होती है 2401, और इसका यूनिट प्लेस होता है 1। तो इसका अगर गौर से देखें हम, तो 7 की पावर लेने पे यूनिट डिजिट का पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहला 7931, फिर 7931, 7931, 7931, तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। तो 7 का पैटर्न हर 4 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, हर 4 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम 109 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 109 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। और जब 109 7 की पावर 109 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो आया 1। ये बाकी तो सारे 4 4 के सेट थे, तो रिमाइंडर आया 1। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी? फर्स्ट वैल्यू हमारी थी 7। इसका मतलब 7 की पावर 109 का जो रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा? 7। ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे, सॉरी यूनिट डिजिट पे जो प्लेस होगा वो होगा 7, क्योंकि बाकी तो सब के सब 4 पे इक्वली डिवाइड है। 7 की पावर 108 तक ये अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और 7 की पावर 109 पावर है, उसका जो रिमाइंडर है ये वही, वो उसका जो यूनिट डिजिट नंबर है वही यूनिट डिजिट नंबर होगा, जो यूनिट डिजिट नंबर होगा 7 की पावर 1 का। सो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 7 की पावर 109 का क्या होगा? वो होगा 7। ठीक है ना, क्यों 1 इज द रिमाइंडर, हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 यहाँ से 1 हमारी जो पहली वैल्यू है ये 7 है, तो हमारा 7 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता, लेट्स सपोज अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता और यहाँ 7 की पावर होती 110, 7 की पावर होती 110 लेट्स सपोज, तो रिमाइंडर हमारा आता 2, फिर हमारा रिमाइंडर आता 2, तो फिर हमारे यूनिट डिजिट पे नंबर कौन सा होता? बिल्कुल ठीक, यूनिट डिजिट हमारा नंबर होता 9। फिर यूनिट डिजिट नंबर होता 9, क्योंकि पावर है 109, तो 109 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 1। तो फर्स्ट पे हमारा कौन सा डिजिट है? 7, इसलिए इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट नंबर पे जो वैल्यू होगी वो होगी 7। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय 7। वी राइट 2 की पावर 10 एज
2 इंटू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 3 3 9 हो जाएगा पावर। इसका लिखने का फायदा ये होगा कि ये आ जाएगा 8, और 8 को हम लिख सकते थे 7 प्लस 1। तो हमने डिजिबल बाय 7 चेक करना है, तो हम इसे लिख सकते थे 7 प्लस 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 की पावर 3। हमने इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि ये 7 का किसी तरह से मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया। अब इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएं या a प्लस बी का होल फार्मूला लगाएं, हम वो देखेंगे हमारी जो पहली तीन टर्म्स हैं, ये पहली तीन लास्ट को छोड़ के, इस लास्ट वाली टर्म को छोड़ के, बाकी तमाम जो हमारी टर्म्स हैं ये 7 पे डिविजिबल है। और 7 पे तमाम डिविजिबल टर्म्स को हम ले लेते हैं 7m। 7m, इस तमाम टर्म लेट्स सपोज इन सब में से 7 हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो भी एक्सप्रेशन आएगी वो 7 पे डिविजिबल होगी, इसलिए हमने इस तमाम टर्म्स की जगह ले लिया 7m। और ये प्लस 1 का क्यूब 1 लिख लिया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 दात ये 2 7m आ जाएगा, ये भी मल्टीपल ही होगा, डिविजिबल होगा 7 से, तो ये 2 बच गया हमारे पास। इट्स मीन दैट हमारा आंसर आ गया कि 2 की पावर 10 में जो रिमाइंडर होगा हमारे पास वो होगा 2। रिमाइंडर जो होगा वो हमारे पास होगा 2। तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहते कर सकते हैं कि इस टर्म को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये पहली टर्म तो 7 पे डिविजिबल है, और सेकंड टर्म जो है 2 बाय 7 आ जाएगी। यहाँ पूरी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। हमने इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 2 7 2m डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। तो ये तो इक्वेशन 7 पे डिविजिबल है, सिर्फ ये 7 2 7 पे डिविजिबल नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 2। अब एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन दीज वैल्यूज। तो पार्ट 1 करते हैं 27 की पावर 3/4। तो यूनिट प्लेस हमने निकाला है, तो इसकी साइक्लिसिटी हम चेक करेंगे। साइक्लिसिटी चेक करने के लिए यूनिट प्लेस में हमारा जो नंबर है वो है 7। अभी एग्जांपल में भी हम करके आए, यूनिट प्लेस में हमारा नंबर 7 है, और 7 की हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 7 की पावर 1 हो तो 7, 7 की पावर 2 हो तो 49, तो यूनिट प्लेस में नंबर आएगा हमारा 9। 7 की पावर 3 हो तो 343, तो यूनिट प्लेस में नंबर आएगा 3। 7 की पावर 4 हो तो 2401, तो यूनिट प्लेस में नंबर आएगा हमारा 1। और ये देखिए फिर ये दोबारा साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हमने इस एग्जांपल में भी किया था कि हर 4 डिजिट्स के बाद 7 की पावर का साइकिल रिपीट हो जाता है। हर 4 डिजिट के बाद 7 की साइकिल का पावर रिपीट होना शुरू हो जाता है। यहाँ भी हर 4 डिजिट्स के बाद 7 का साइकिल रिपीट होगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या है? 4। इसलिए जब भी हम 7 को 304 से डिवाइड करते हैं, तो ये रिमाइंडर बचता है 0। यहाँ अगर फैक्टर बनाया जाए तो 76 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे 76 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो रिमाइंडर हमारा बचा 0, तो 7 की पावर आएगी 0। इसका मतलब है 7 पूरी तरह डिवाइड होता है तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। साइकिल कंप्लीट हो जाए तो लास्ट डिजिट हमारे पास जो आता है वो आता है 1। अगर हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो लास्ट डिजिट जो आता है वो आता है 1। या 7 की पावर 0 लिखना चाहे तो 7 की पावर 0 भी 1 होता है। तो लास्ट साइकिल कंप्लीट होने पे जो लास्ट डिजिट आएगा यूनिट प्लेस पे वो होगा 1। इट्स मीन दैट 27 की पावर 304 या 7 की पावर 304, दोनों सूरतों में ये यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट होगा वो होगा 1। पार्ट 2 करते हैं। 108 की पावर 33, तो हमने यूनिट प्लेस निकालना है, तो हम 8 की देखेंगे। 8 का हम साइकिल देखते हैं, तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, तो यूनिट पे आएगा 4। 8 की पावर 3 512, तो यूनिट डिजिट आएगा 4। 8 की पावर 4 तो 4096, तो यूनिट पे आएगा 6। 8 की पावर 5 तो ये बड़ी सी वैल्यू आएगी, यूनिट पे आएगा 4, सॉरी 8। इसका मतलब है साइक्लिसिटी ऑफ 8 भी 4 है। तो हम इस 33 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 8 4 द 32 प्लस 1, तो 4 पे तो साइकिल कंप्लीट हो गया, तो पीछे बचा 1। तो ये आएगा 8 की पावर 1। 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का जो यूनिट प्लेस डिजिट वो क्या है? 8। 8 की पावर 1 का यूनिट प्लेस डिजिट है 8। इसका मतलब है 108 की पावर 33 या 8 की पावर 33, दोनों का यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा वो होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 का यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए हमें 4 का साइकिल चेक करना पड़ेगा।
4 का साइकिल चेक किया तो 4 1 ज़ा 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। तो इसका साइकिल में सिर्फ 2 ही डिजिट आते हैं। इसका साइकिल 2 का है, फिर 4 6 रिपीट होते रहता है। तो 203 के हम फैक्टर बना लें अगर, तो 102 2 था और पीछे बचा 1। तो 2 का तो इसका साइकिल था, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो फर्स्ट था। तो 4 की पावर 1 हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है? 4। तो 4 की पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट आता है 4, इसलिए 54 की पावर 203 या 4 की पावर 203, दोनों सूरतों में हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 503 की पावर 43, इसका मतलब है हमने 3 की पावर 43 निकालना है। 3 की पावर 43 निकालने के लिए हमें इसका साइकिल चेक करना पड़ेगा। 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट में नंबर आएगा 3, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट में नंबर आएगा 9, 3 की पावर 3 27, यूनिट डिजिट में नंबर आएगा 7, 3 की पावर 4 81 और यूनिट डिजिट में नंबर आएगा 1, 3 की पावर 5 343। तो ये दोबारा 3 आ गया, तो ये साइकिल इसका मतलब है कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 3 के साइकिल है में आते हैं टोटल 4 डिजिट्स। इट्स मीन दैट हमें 43 को 4 के फैक्टर बनाने होंगे। तो 43 हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये साइकिल 4 10 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा 3। और थर्ड वाले में, ये थर्ड वाला देखिए 10 की पावर 3 1 2 3, तो 3 की पावर 3 में कौन सा आ रहा है? 27। 27 का यूनिट प्लेस नंबर है 7, इसका मतलब है इसका यूनिट प्लेस नंबर भी 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर फाइंड करेंगे 94 की पावर 204 व्हेन डिवाइडेड बाय 31। तो 94 204 को 31 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 94 को हम 31 के मल्टीपल में देखते हैं। तो 31 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 31 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमारा आंसर आता है 93। तो 93 प्लस 1 की 205 कर लेते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे बाइनोमियल फार्मूला। जब बाइनोमियल फार्मूला लगाएंगे तो लास्ट डिजिट्स को छोड़ के, लास्ट डिजिट्स हो गए, बाकी तमाम जो डिजिट्स होंगे वो तो 31 के मल्टीपल होंगे। ये 31 के मल्टीपल होंगे। सिर्फ एन से लेके एन फर्स्ट टर्म से लेके एन माइनस वन टर्म तक तमाम के तमाम डिजिट 31 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 93 31 मल्टीपल है। सिर्फ जो लास्ट डिजिट होगा 1 की पावर 205, ये 31 का मल्टीपल नहीं होगा। इसको हम 31 से अगर तो डिवाइड करते हैं तो हमारा देखिए रिमाइंडर आएगा 1। 1 ओवर 31, 1 31 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, हमने 94 को 31 के मल्टीपल में यहाँ तोड़ लिया, जो है 93 प्लस 1। इस पे जब बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तमाम डिजिट्स, बाइनोमियल फार्मूला में तमाम डिजिट्स हमारे फर्स्ट से लेके एन माइनस वन टर्म तक वो तमाम के तमाम 31 के मल्टीपल होंगे। लेकिन लास्ट जो 31 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 205 इज डिवाइडेड बाय 48। तो हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से एक 8 कॉमन ले लेते हैं, ये 8 की पावर 204 हो जाएगा और 8 6 248 हो जाएगा। अब हम 8 के मल्टीपल में से तोड़ेंगे, तो 8 8 का 64 होता है, तो 8 की पावर 64, तो 64 8 पे डिविजिबल होता है, तो इसलिए हमने 8 स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ में कर लिया 8 स्क्वायर की पावर 102, तो ये आ गया 64 की पावर 102 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको भी मैंने 60, देखिए यहाँ पे 60 है, 60 6 पे डिवाइड होता है, इसलिए मैंने इसे 60 प्लस 4 लिख दिया। तो 60 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 102। अब जब इस पे हम बाइनोमियल फार्मूला खोलेंगे, इसका जब हम बाइनोमियल फार्मूला खोलेंगे, तो लास्ट डिजिट्स को छोड़ के तमाम के तमाम जो डिजिट्स होंगे वो 60 के या 6 के मल्टीपल होंगे। तमाम फर्स्ट डिजिट से लेके एन माइनस वन डिजिट तक तमाम के तमाम जो हमारी टर्म्स होंगी, तमाम की तमाम टर्म्स जो होंगी वो 6 के मल्टीपल होंगे। जैसे बाइनोमियल फार्मूला खुलेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं के कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव। तो लास्ट जो 4 की पावर 102 है, ये हमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट तो कंफर्म हो गया, तो ये 6 के को हम अलहदा कर लेते हैं। अब 4 की पावर 102 में भी चेक करते हैं कौन कौन से डिजिट 6 पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। इसलिए हम इसे कर लेते हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16 हो गया, तो ये आ जाएगा 16 की पावर 51। अब 16 को भी 6 के डिवीजन में तोड़ लेते हैं, 6 का डिविजिबल है 12, तो 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 का जब मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे तो जितने भी डिजिट्स हैं इस पे जब बाइनोमियल फार्मूला लगाया, तो लास्ट डिजिट्स को छोड़ के बाकी तमाम डिजिट 6 पे डिविजिबल होंगे। ये भी निकल गया हमारा।
इसको 6k दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को हम एक ही जगह लिख लेते हैं यहाँ पे, और 4 की पावर 51 कर लेते हैं। अब यहाँ तो हम 4 की पावर 51 को, जैसे 452 था 102 दोबारा हम करें, या इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो। ये 6k और 6k1 को, ये सारे से 6 के मल्टीपल है, तो इसको हम एक ही टर्म में लिख देते हैं 6k2, और यहाँ 4 की पावर 51 को लिख देते हैं 4 इंटू 4 की पावर 50, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, अब डिविजिबल आ गया 3, तो ये हो गया 3k2 प्लस 2 4 की पावर 50। अब 4 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं 3 के डिविजिबल में, 3 प्लस 1 में। अब इस पे जब बाइनोमियल फार्मूला खोलेंगे तो आखिरी टर्म को छोड़ के, आखिरी टर्म हमारी क्या होगी 1, 1 की पावर 50 को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज जो होंगी वो 3 पे डिविजिबल होंगी। अब इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो जितने भी टर्म्स आएंगे वो 3 पे डिविजिबल होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो जितनी भी टर्म्स होंगी वो 3 पे डिविजिबल होंगी, तो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। इन दोनों को फिर प्लस कर लेंगे तो 3 के 4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इस 2 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, और ये 2 3 पे डिविजिबल नहीं है। और जब एलसीएम हम तोड़ते हैं तो ये देखें ये 2 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की पावर 5 10 डिवाइडेड बाय 31 इज के 31, यानी कि 2 की पावर 5 10 को जब 31 पे डिवाइड किया जाए तो उसका फ्रैक्शन पार्ट जो आता है वो के 31 आता है। दूसरे वर्ड में, जब 2 की पावर 5 10 को 31 पे डिवाइड किया जाए तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो के आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो के आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2 की पावर 5 10 ओवर 31, तो इसको 31 के फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 की पावर 5, तो 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 5 10 से, तो आ जाएगा 102। तो 2 की पावर 5 होती है 32, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 32 की पावर 102। अब 32 कब डिविजिबल करना है हमें 31 से, तो हम इसको कर लेते हैं 31 प्लस 1 की पावर 102। अब जब इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट से लेके n माइनस वन टर्म तक ये तमाम की तमाम वैल्यू जो होंगी टर्म्स होंगी वो 31 पे डिविजिबल होंगी। सिर्फ जो लास्ट वैल्यू है वो 31 पे डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वैल्यू आपकी ऐसे आएगी 1 की पावर 102, 1 की पावर 102, बाकी तमाम वैल्यू में 31 का फैक्टर आएगा। तो इट मीन दैट हम इसके अब इसको हम ऐसे करते हैं, इसके एलसीएम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो 31 m डिवाइडेड बाय m, ये तमाम m का मतलब वो तमाम डिजिट्स हैं, नंबर 1 टर्म से लेके n माइनस वन टर्म तक तमाम नंबर हैं जो 31 के मल्टीपल हैं, और ये हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, ये लास्ट टर्म हमारी 1 होगी। तो लास्ट टर्म 1 होगी 1 बाय 31, इसको आप 31 से कैंसिल किया तो m तो वो हैं जो 31 डिवाइड होंगे, तो जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है वो है k बाय 31 विच इज इक्वल टू 1 बाय 31। तो k बाय 31 को जब 1 बाय 31 से कंपेयर करें, तो k बाय 31 को जब हम फ्रैक्शन पार्ट 1 बाय 31 से कंपेयर करें तो हमारी k की वैल्यू आती है 1। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लास्ट वन या लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर वेयर एप्लीकेबल। तो हम लास्ट टू फाइंड कर लेते हैं, लास्ट टू फाइंड करेंगे तो लास्ट वाला तो खुद ही फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन पार्ट ए है हमारा 15 की पावर 8, तो 15 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 10 प्लस 5 में, और इस पे हम ये बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए बाइनोमियल जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक हमारे 3 डिजिट्स आएंगे, ये 100 आएगा, ये 1000 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तमाम के तमाम जो होंगे ये 100 के मल्टीपल होंगे, ये तमाम के तमाम 100 के मल्टीपल होंगे। यहाँ पे सब में देखें 100 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, इसे पे 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू तमाम की तमाम 100 के मल्टीपल होंगे। हम सिर्फ लास्ट टू टर्म पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वन और लास्ट टू डिजिट्स चाहिए, तो लास्ट वन और लास्ट टू डिजिट के लिए लास्ट वन के लिए लास्ट टर्म, और टू डिजिट लास्ट टू डिजिट के लिए लास्ट टू टर्म हम यूज करते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन 7 कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया हमने, आ गया 8 10 और 5 की पावर 7 और प्लस 5 की पावर 8, तो ये हमारी लास्ट टू टर्म्स आ गई, ये हमने यहाँ लिख ली।
ये तो इससे पिछली तमाम जो टर्म थी वो 100 के मल्टीपल थी। तो इसमें 100 के मल्टीपल में जो पहले 2 डिजिट हैं वो 0 हैं। यानी कि ये हमारे पास लास्ट वन और सेकंड लास्ट वन डिजिट निकालने के लिए यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के डिजिट निकालने के लिए कोई यूज़फुल टर्म नहीं है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला हमारे किसी काम के नहीं है। हम इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया दिस वन। तो इसमें हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स होंगे 25 और लास्ट डिजिट होगा हमारा 5। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 37 को भी जीरो वाली टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं 40 माइनस 3। 40 माइनस 3 में भी हम देखें, सिमिलरली टू द लास्ट क्वेश्चन, हमारी 1 से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक, 1 से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक, ये तमाम की तमाम टर्म्स 100 का मल्टीपल है। ये देखें, ये जीरो है, और यहाँ पे जीरो का स्क्वायर है, तो 40 के साथ, तो ये दो डिजिट तो लाजमी आएंगे। तो ये वाली टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तमाम की तमाम टर्म्स जो है वो 100 का मल्टीपल है। तो एम हम कर लेते हैं वो तमाम डिजिट्स जो हमें नहीं चाहिए, जो हमने निकाल लेनी है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। हमारा सिर्फ फोकस होगा इन दो लास्ट टर्म पे, क्योंकि हमें अगर हमें सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस निकालना होता तो सिर्फ इस पे फोकस करते, क्योंकि 10th प्लेस भी निकालना है तो अब इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो -3 की पावर 7 और 7 फैक्टोरियल 6 हमारा 7 आ जाएगा, 40 वैसे ही, और -3 की पावर 6। जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया दिस वन। और इसमें हमारे पास यूनिट और 10 प्लेस डिजिट्स क्या आ रहे हैं, 3 3। तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पे हैं 3 3। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इससे पिछले तमाम जो डिजिट्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो तमाम के तमाम 100 के मल्टीपल हैं। उसमें जो दो डिजिट्स होंगे वो दोनों ही जीरो होंगे, यूनिट और 10 प्लेस वाले, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21 को भी हम जीरो वाली टर्म में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, 30 माइनस 1 कर लिया। और जब अब इस पे हमने बाइनोमियल फार्मूला लगाया, ये बाइनोमियल फार्मूला लगाया, तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारी फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक, ये तमाम टर्म ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हम सिर्फ फोकस करेंगे अपनी लास्ट टू टर्म पे। लेकिन लास्ट टू टर्म में भी यहाँ देखें 30 है, तो 30 का यूनिट प्लेट तो जीरो ही आएगा, तो ये भी इतना ज्यादा हमारा हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन हम इसको यूज करेंगे। तो हमारी तमाम टर्म जो है वो फर्स्ट से लेके थर्ड लास्ट तक, ये तमाम की तमाम 100 का मल्टीपल है। लेकिन इसमें जो सेकंड लास्ट टर्म है, ये देखें, ये 30 है, 10 कॉम्बिनेशन 9 10 होता है। 30 को 10 से और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारे पास जो आ जाएगा, ये -300 हो जाएगा। -300 हो जाएगा। इस मीन दैट हम इस एरो को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में ये सेकंड लास्ट डिजिट भी लास्ट 2 डिजिट के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो सिर्फ लास्ट टर्म हमारे पास बची जो कि हमारे पास हेल्पफुल है, लास्ट, तो वो है -1 की पावर 10। तो -1 की पावर 10 इज इक्वल टू +1। तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा +1, और उससे पीछे वाला डिजिट जो होगा वो होगा 0। तो यूनिट प्लेस पे +1 और 10th प्लेस पे 0 हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। इससे पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तमाम की तमाम 100 का मल्टीपल होंगी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर? कौन सा नंबर बड़ा है? 98 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 बड़ा है, या 102 की पावर 50 बड़ा है? हम यहाँ पे पहले 102 लेते हैं और उसे 100 की टर्म में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, 100 प्लस 2 की पावर 50, और इस पे बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। हम इस पे बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड कर दिया एंड सो ऑन। हमने शुरू की कुछ टर्म्स लिखी, शुरू की कुछ टर्म लिखी इसमें, और इसको छोड़ दिया, फिर सारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड में हमने ये 98 लिया, इसको लिख लिया 100 माइनस 2। ये देखें, ये होगा 100 प्लस 2 और ये होगा 100 माइनस 2। तो इसकी भी शुरू की कुछ टर्म लिखी है हमने और इसको स्पेंड कर लिया। इन दोनों को स्पेंड करने का फायदा ये है कि हम दोनों को 102 की पावर 50 और 98 की पावर 50 को, इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने इन दोनों की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखें, 100 की पावर 50, 100 की पावर 50, ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई। 50 50, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो ये 2 टाइम 50 आ जाएगा। तो 2 टाइम 50 आ गया 100, और 100 की पावर 49 इंटू 2। नेक्स्ट हमारी ये दोनों प्लस की हैं, जब इनका साइन चेंज होगा तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और उसके आगे वाली टर्म्स हमारी 2 टाइम आती जाएंगी, और इस तरह ये हमारा काम चलता जाएगा।
हमने इसको एक्सपैंड किया था, हम 98 वाली वैल्यू को एक्सपैंड किया था और इस फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। ये वाली प्लस माइनस, दोनों प्लस वाली वैल्यू में ये भी कैंसिल हो गई, इसके साइन चेंज हुए, तो ये वैल्यू यहाँ पे जाके ऐड होगी। इस तरह ये लिख लिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास 102 की पावर 50 माइनस 93 की पावर 50 इज इक्वल टू दिस। अगर इसको हम गौर से देखें तो 100, 100 पावर 49, 100, 100 बाहर 49 एंड सो ऑन, इन सब में 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 100 को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करें या सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें भी 100 की पावर 50 आ जाएगी। ये वाला 100 की पावर 50 आ जाएगी। इसका मतलब है कि 102 की पावर 50 माइनस 98 की पावर 50, ये बड़ा होगा 100 की पावर 50, क्योंकि 100 की पावर 50 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके बाद भी बहुत सारी टर्म हैं जो इसमें प्लस हो रही हैं। तो इट्स मीन दैट ये वाली वैल्यू 100 की पावर 50 से तो डेफिनेटली बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे 100 की पावर 50 तो फर्स्ट टर्म में ही आ गया है, साथ में डबल 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ में बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे प्लस हो रही हैं। तो ये दोनों वैल्यू 100 की पावर 50 से बड़ी हैं, तो दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं 98 की पावर 50 है, या ये जो 98 की पावर 50 यहाँ माइनस हो रहा है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो इससे इक्वलिटी के साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो हमारा क्वेश्चन होगा कि 102 की पावर 50 ये बड़ा होगा 98 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 से। तो इसमें इधर कौन सी टर्म बड़ी बड़ी है? हमारी 102 की टर्म बड़ी है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 प्लस 50 की पावर 30 या 53 की पावर 30, कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो लास्ट क्वेश्चन वाला मेथड लेते हैं हम बड़ी वाली जो जिसका डिजिट बड़ा है उसको तोड़ देते हैं हम 50 प्लस 3 में, और ये 47 वाले को भी लेते हैं और इसको 50 माइनस 3 में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और इस पे बाइनोमियल फार्मूला लगा लेते हैं। हमने बाइनोमियल फार्मूला कुछ टर्म लिख लें शुरू की, बाकी सारी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। हमने दोनों पे बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड कर लिया और फिर फर्स्ट 50 की पावर 30 में से 47 की पावर 30 वाली टर्म हमने माइनस कर दी। जब हमने इसे माइनस किया तो देखें ये प्लस की थी, ये प्लस की थी, तो माइनस करने पे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये 30 प्लस हो गए 60 टाइम ऑफ ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये वैल्यू भी हमारी कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों वैल्यूज इसका साइन चेंज होगा तो ये भी 60 टाइम आ जाएगी एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। जो प्लस वाली वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करने पे सब कैंसिल हो जाएंगी और जो माइनस वाली वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, तो ये सब में 60 आ जाएगा। इनमें एक तो सब में 60 आएगा, साथ में सब में 3 का मल्टीपल भी आएगा क्योंकि 3 भी है। तो पहली वैल्यू को ही सिर्फ हम ऐसा करते हैं, 60 को पहली वैल्यू को ही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आता है 180 इंटू 50 की पावर 29, और 180 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं 50 प्लस 130 में। तो जब ये 50 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 50 की पावर 30 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जो फर्दर इसमें प्लस होंगी, बहुत सारी वैल्यू फर्दर प्लस होगी, लेकिन 50 की पावर 30 ये वैल्यू वैल्यू तो हमने बनानी थी तो ये वैल्यू बन गई। इट्स मीन दैट 53 की पावर 30 में से माइनस 47 पर 30 माइनस करें तो ये वैल्यू बड़ी होगी 50 की पावर 30 से। तो 50 और 30 में बहुत सारी वैल्यूज ऐड करें तो तब ये वैल्यू आती है। तो 50 की पावर 30 माइनस 47 की पावर 30 ग्रेटर देन होगी 50 की पावर 30 से, माइनस 47 की पावर 30 या माइनस हो रहा है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि 50 की 3 की पावर 30 हमारी ग्रेटर टर्म। तो क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 की पावर 15 8 की पावर 15 को शो करेंगे 10 पे डिविजिबल है, तो शो करने के लिए हमें इसे 10 के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 10 प्लस 2 की पावर 15 में हम इसे 12 को 10 प्लस 2 में ब्रेक डाउन कर लिया, देन हम इसे बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह 8 को हमने 10 के फैक्टर में ब्रेक डाउन कर लिया और इस पे भी बाइनोमियल फार्मूला कर दिया और दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें डिविजिबल, दोनों को ऐड कर लिया। जब दोनों को ऐड किया तो ये देखें जो प्लस और माइनस वाली टर्म है, प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म ये तो कैंसिल होती जाएंगी, तमाम प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल होती जाएंगी। बाकी जो सिर्फ प्लस वाली टर्म ऐड होने पे ऐड हो जाएंगी। तो 2 टाइम्स ऑफ ऑल प्लस टर्म्स, ऑल प्लस टर्म में, तमाम ऑल प्लस टर्म में 10 हमारा एक कॉमन फैक्टर, 10 हमारा एक कॉमन फैक्टर है। जो हमारा कॉमन फैक्टर नहीं था वो लास्ट था, लास्ट डिजिट था। वो थे लास्ट वैल्यू हमारी ना, पहली इसमें थी 2 की पावर 15, इसमें 10 नहीं था, बाकी तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सब में 10 था। जब पहली वैल्यू से शुरू हुए और सेकंड लास्ट वैल्यू तक गए इन सब में 10 फैक्टर था।
इसकी भी पहली वैल्यू से शुरू हुए और सेकंड लास्ट वैल्यू तक गए, तो इन सब में 10 था। अगर 10 नहीं था तो लास्ट वाली वैल्यू में नहीं था। लेकिन इसकी लास्ट वाली वैल्यू 2 की पावर 15 प्लस की थी और इस टर्म की -2 की लास्ट वैल्यू -2 की पावर 15 थी और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आपस में कैंसल हो गई। जब ये वैल्यू आपस में कैंसल हो गई, अब तो तमाम टर्म्स में 10 लाजमी अवेलेबल है। सिंस एवरी टर्म राइट हैंड की हर टर्म में एक पॉजिटिव इंटीग्रल 10 अवेलेबल है, उसका 10 फैक्टर है। सो ये तमाम के तमाम टर्म को अगर हम 10 एम लिख लें तो ये दोनों टर्म्स 10 पे डिविजिबल है। सारी टर्म डिविजिबल थी सिवाय लास्ट में, तो जब हमने ऐड किया तो लास्ट वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो इस मीन दैट ये वैल्यू आपस में अगर दोनों को प्लस किया जाए, तो ये दोनों 10 पे डिविजिबल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम तरह के क्वेश्चन है, ये दोनों टर्म को ऐड करें तो 20 पे डिविजिबल होते हैं, तो आप इसे 20 के फैक्टर बना लें। 22 को हमने बना लिया 20 प्लस 2 और 18 को बना लिया 20 माइनस 2 और इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। जब हमने एक्सपेंड कर लिया, अब देखें सेकंड लास्ट टर्म तक ये तमाम के तमाम 20 के फैक्टर हैं। इसको जब एक्सपेंड कर लिया तो ये भी सेकंड लास्ट टर्म तक तमाम के तमाम 20 के फैक्टर। सिर्फ लास्ट ये लास्ट वाली टर्म हमारे 20 के फैक्टर नहीं है। फिर हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये वाली वैसे नहीं थी तो ये वैसे ही कैंसिल हो गई और बाकी सब के साथ 2 आ गया। बाकी सबके साथ 2 आ गया। तो 2 तो वैसे लिख लिया, लेकिन हमें ये पता चल गया कि पहली टर्म से लेके तमाम टर्म तक जितनी भी टर्म्स आएंगी वो तमाम की तमाम 20 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसको हमने 20 लिख लिया। 20 एम कोई भी इंटीजर नंबर है। इट्स मीन दैट इन दोनों टर्म्स को जब हम प्लस करते हैं तो ये डिविजिबल बाय 20 है। क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो एक प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू हमारी कैंसिल होती जाती है। ये वैल्यू भी प्लस होने पे कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस सो ऑन ही चलता जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 20 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूज बायनोमियल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 103 इज डिविजिबल बाय 30। तो 5 की पावर 103 को हमने 13 का फैक्टर बनाना है। तो 5 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 13 माइनस 8 में और इस पे बायनोमियल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। जब हम इसे बायनोमियल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तमाम टर्म्स सिर्फ लास्ट टर्म के अलावा तमाम टर्म जो होंगी वो 13 का मल्टीपल होंगी। तो हम तमाम टर्म्स को हम लिख देते हैं कि वो 13 का मल्टीपल है, फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक। सिर्फ ये लास्ट टर्म है -8, ये हमें कंफर्म नहीं है कि 13 का मल्टीपल है या नहीं है। बाकी सब का तो 13 एक फैक्टर है। यहाँ पे डैश 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 आ जाएगा। 13 फैक्टर है तो बाकी तमाम टर्म तो 13 का मल्टीपल है और 13 पे डिविजिबल होंगी। लास्ट टर्म का हमें नहीं मालूम। लास्ट टर्म को हम मजीद सॉल्व करेंगे तो -8 103 को हम कर लेते हैं -8 प्लस की पावर 102। तो इसको हम कर लेते हैं -8 का स्क्वायर की पावर 51। -8 का स्क्वायर होगा 64 और 64 को हम लिख सकते हैं 65 माइनस 1। 65 माइनस 1 इसलिए लिखा है कि 65 जो होता है ये 13 पे डिविजिबल है। 13 पे डिविजिबल है और इसका आंसर आ जाता है बाद में 5। आंसर से हमें गर्ज नहीं है, लेकिन ये 35 हमारा 13 पे डिविजिबल है। इट्स मीन दैट -8 जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तमाम टर्म्स भी 13 पे डिविजिबल होंगी। सिर्फ -8 -1 तक डिविजिबल नहीं होगी। तो इसको भी हम बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो वही बात दोबारा आ जाएगी कि जब बाइनोमियल थ्योरम इस पे लगाया तो तमाम टर्म्स 13 पे डिविजिबल हैं सिवाय लास्ट टर्म के, इस टर्म के अलावा। तो ये तमाम टर्म जो ब्लू वाली 13 पे डिविजिबल है उनको हम लिख लेते हैं 13 का मल्टीपल। 13 और -8 का मल्टीपल। तो ये तमाम टर्म तो 13 पे डिविजिबल है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको हम अगर आप इसको सिंपलीफाई करना भी चाहें तो 13 कॉमन ले लें के -8 और इन सबको अगर आप n कह दें तो ये n वाली तमाम डिविजिबल है। हमारे पास जो टर्म डिविजिबल नहीं थी वो लास्ट टर्म थी -1 की पावर 51 और -1 की पावर 51 के बाद देखें ये -8 भी लिखा हुआ है। तो इस -8 को जब इस -1 से मल्टीप्लाई किया या इस -8 को यहाँ पे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -8 -1।
जो बन जाएगा +8। तो इसको जब एलसीएम ब्रेक डाउन करते हैं तो 8/13, तो 8 हमारे पास डिविजिबल नहीं है 30। इट्स मीन दैट हमारा इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 8। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही 17 की पावर 17, 17 डिविजिबल बाय 9। तो 17 को हमें पहले तो ब्रेक डाउन करना होगा 9 के फैक्टर में। तो 9 प्लस 8 कर लेते हैं और इस पे बाइनोमियल फार्मूला लगा लेते हैं। तो बाइनोमियल फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमें मालूम है कि फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक ये तमाम 9 के फैक्टर हैं। तो इनको तो हम लिख लेंगे 9 के। सिर्फ जो लास्ट टर्म ये तमाम के तमाम डिविजिबल बाय 9 होंगे, एक्सेप्ट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अभी अभी हमें कंफर्म नहीं है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बाकी तमाम तो हमने 9 के लिख दिया इन सबको कि ये इन तमाम का 9 फैक्टर है और ये डिविजिबल बाय 9 है। अब 8 को देखते हैं। 8 को हम ऐसे करते हैं, 1717 को 1716 पावर करके 8 8 बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे 8 स्क्वायर कर लेते हैं ताकि इवन बने ना, इवन। ऑड का हम स्क्वायर नहीं कर सकते थे, तो हमने इवन किया, स्क्वायर किया तो ये आ गया 8 स्क्वायर की पावर 854। तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। 64 को भी हम 9 के फैक्टर में तोड़ लेते हैं। तो 63 9 का फैक्टर है, 63 में 9 उसका फैक्टर है। तो 64 को तोड़ लिया हमने, 64 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया 63 प्लस 1। तो 63 जो है वो 9 का 9 मल्टीप्लाई बाय 7 है। जब हम इस पे बाइनोमियल फार्मूला लगाएंगे तो वही बात दोबारा रिपीट होगी कि तमाम के तमाम सेकंड लास्ट टर्म तक, तमाम के तमाम ये 9 इनमें फैक्टर होगा और ये डिविजिबल 9 होंगे स्वाय लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमारी 1 आ गई, लास्ट टर्म तो 1 आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 ए एम प्लस 1। ये तमाम के तमाम 9 के फैक्टर हैं, इसको इस कांस्टेंट को हम एम कह देते हैं। इस 9 के 8, तो इन सबको हम कांस्टेंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज इन दोनों को एन कह लेते हैं। तो ये दोनों टर्म जो 9 पे डिविजिबल हैं, ये तो इसको कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे के और एम को एन कह दिया, लेट्स सपोज के प्लस 8 एम को एन कह दिया। सिर्फ ये एक 1 वाली टर्म थी जो अभी हमारे पास 9 पे डिविजिबल नहीं थी, और जब ये 1 वाली टर्म इस 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 8। बाकी तमाम टर्म तो डिविजिबल है बाई 9। तो ये 8 डिविजिबल बाई नहीं है, इसका मतलब है हमारा रिमाइंडर जो है वो है 8। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू इंडिकेट विच टर्म इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 या 1000। तो 1.1 को हम पहले तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं 1 प्लस 0.1 इंटू 10,000 और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको जब हमने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड किया तो हमारी सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म को 10,000 से 1 से 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 तो यहाँ पे ही आंसर आ जाएगा। 1000 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बाकी ये तमाम वैल्यूज प्लस है, तो 1000 में कोई भी वैल्यू प्लस होगी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो क्लियरली फ्रॉम द सेकंड टर्म्स इज 1000, सेकंड टर्म हमारी 1000 है। रिमेनिंग ऑल टर्म, बाकी तमाम टर्म जो होंगी इसमें ऐड होंगी 1000। इट्स मीन दैट ये वाली जो टर्म है 1.1 की पावर, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी है और 1000 हमारा छोटा है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन ये होती थी कि हम पहले मिनिमम वैल्यू, नॉर्मल मिनिमम वैल्यू हमारी 1 होती थी, या मिनिमम वैल्यू के लिए हम अज्यूम करते थे कि ये ट्रू है और हम पे प्रूव करते थे ये ट्रू है। तो मिनिमम के लिए अगर हमारा ट्रू प्रूव हो जाता, फिर हम अजम्पशन लेते थे, लेट करते थे n इज इक्वल टू के, और इसको लेट करते हुए हम के प्लस 1 के लिए उस इक्वेशन को प्रूव करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमारे 3 बेसिक स्टेप्स होते थे। पहले बेसिक स्टेप्स जिसमें पी वन या पी मिनिमम वैल्यू को प्रूव करते थे। सेकंड हाइपोथेसिस स्टेप जिसमें हम लेट करते थे के या एन इज इक्वल टू 1। और थर्ड इंडक्टिव टेस्ट जिसमें हम के प्लस 1 को प्रूव करते थे। उम्मीद है आप 7.1 सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं की तो इसी प्लेलिस्ट में आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, वहां पे मैथमेटिक इंडक्शन को हमने तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम क्वेश्चन में 11 की तरफ चलते हैं। शो दैट दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 64 व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो हम इसमें ले लेते हैं, वैल्यू लेते हैं और हम इसमें अपना बेसिक स्टेप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो जब 1 पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया 64। तो 64 हमारा डिविजिबल बाय है 64।
तो 64 तो डिविजिबल बाय है 64, तो हमारा पहला स्टेप हमारा प्रूव हो गया। सेकंड हम assumption की तरफ चलते हैं, सपोज करते हैं कि n इज इक्वल टू के है, जिसमें इसमें हम जहां जहां n लिखा हुआ था वहां पे हमने k लिख दिया। अब हम टू प्रूव करने जा रहे हैं n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो n की जगह हमने k प्लस वन पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा n की पावर k प्लस टू। यहाँ से हमने नाइन कॉमन ले लिया, ये हो गया -8, -8 के -8 -9, -8 -9 -17, -8 के वैसे ही, और ये वैल्यू भी वैसे ही। अब हम -8 के को ब्रेक डाउन कर देते हैं -72 और +64 के में, और ये -17 को ब्रेक डाउन कर देते हैं -81 और 64 में। इसमें ये होगा कि हमारे पे ये देखें, ये जो वैल्यू है इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अजम्पशन वाला स्टेप आ गया, ये वाला। जब हमने 9 की वैल्यू के पुट किया था तो हमारा अजम्पशन वाला ये वाला स्टेप आ गया। इस मीन है कि फर्स्ट टर्म तो 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये जो टर्म है, ये रेड वाली जिसमें अंडरलाइन किया है, ये 64 का डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये दिस इज वन इज डिविजिबल बाय 64, और सेकंड टर्म से हम 64 कॉमन ले लेते हैं, और 64 से 64 हमने कॉमन ले लिया, तो सेकंड टर्म भी 64 का डिविजिबल होगा। तो दो टर्म जो किसी नंबर की डिविजिबल हो तो उनका सम भी उस नंबर पे डिविजिबल होता है। तो ये दोनों टर्म 64 पे डिविजिबल हैं, तो इनका सम भी 64 पे डिविजिबल होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू 64 पे डिविजिबल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are distance integral, prove that a minus b is a factor of a n minus b n। a माइनस बी का फैक्टर प्रूव करेंगे तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की तरफ चलते हैं। पहला हमने स्टेप ले लिया n इज इक्वल टू वन, तो n की जगह वन पुट कर दिया, तो a माइनस बी आ गया। a माइनस बी डिविजिबल बाई a माइनस बी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड हम अजम्पशन स्टेप की तरफ चलते हैं, वहां पे n इज इक्वल टू k ले लिया, तो a की पावर k और b की पावर k हमने ज्यूम किया कि ये a माइनस बी पे डिविजिबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, n की वैल्यू k प्लस वन पुट कर ली, n की वैल्यू हमने k प्लस वन पुट कर दी, और यहाँ से हमने ए को बाहर फैक्टर निकाल लिया। ए की पावर k प्लस वन है, तो जगह ए की पावर वन, ए की पावर k, एंड सेम टू सेम हमने प्रोसेस ही बी पे भी किया। इसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए की पावर k b और ए की पावर k और b की पावर वन, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहली दो टर्म में से हमने ए की पावर k कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से हमने ए की पावर k कॉमन ले लिया, और इन दो टर्म से हमने b की पावर b कॉमन ले लिया। सिंस अब पहली टर्म देखें, पहली टर्म सिंस ए की पावर के और बी की पावर के, ये सेकंड टर्म्स, यहाँ पे सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म डिविजिबल बाय ए माइनस बी। ये हमारी assumption थी कि ए की पावर के बी की पावर के ये डिविजिबल बाय है ए माइनस बी से, और फर्स्ट टर्म में तो ए माइनस बी उसका फैक्टर है। तो दो टर्म्स जो ए माइनस बी पे डिविजिबल हो तो उनका सम भी ए माइनस बी पे डिविजिबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि अगर फर्स्ट वैल्यू में तो वैसे ही ए माइनस बी है, फैक्टर है, और सेकंड वैल्यू हमारी assumption में है कि ये a माइनस बी से डिविजिबल है, तो दोनों वैल्यू a माइनस बी से डिविजिबल हुई, तो इनका सम भी a माइनस बी से डिविजिबल हुआ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। आवर लास्ट क्वेश्चन, शो करें कि ये वैल्यू डिविजिबल बाय सिक्स है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू वन पुट किया, तो हमारा जो वैल्यू आई ये डिविजिबल सिक्स है, तो दैट्स सॉल्व हो गया हमारा। फिर हम दूसरा स्टेप लेते हैं, n इज इक्वल टू के, तो जहां जहां n लिखा था वहां हमने k पुट कर दिया, तो ये हमारा assumption सेट हो गया। थर्ड स्टेप, n की जगह k प्लस वन लिख दिया, तो सिक्स की पावर k प्लस फोर, यहाँ सिक्स की पावर थी n प्लस थ्री, तो n की जगह k प्लस वन लिखा तो ये k प्लस फोर हो जाएगी। यहाँ पे k प्लस वन सिक्स, और यहाँ से हमने क्या किया, एक सिक्स कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा -12 k -12 -6, तो -12 -6 -18 हो गया। बाकी वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। अब हम -12 के को ब्रेक डाउन कर लेते हैं -72 के और +60 के, और -18 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं -36 और +18, और यहाँ से इन तीन वैल्यूज में से हम सिक्स कॉमन ले लेते हैं। इन तीनों में से हमने क्या किया, सिक्स को हमने कॉमन ले लिया। सिक्स को कॉमन ले लिया तो ये हमारा अजम्पशन वाला सेट हो गया कि पहला जो हमारी टर्म है ये सिक्स पे डिविजिबल है, और सेकंड वाली
में से 6 कॉमन ले लिया, तो सेकंड का तो 6 फैक्टर है। तो हियर जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास दिस वन, ये डिविजिबल बाय सी है अकॉर्डिंग टू हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो हमने एग्जम्पशन ली है, और सेकंड इक्वेशन में 6 फैक्टर है। तो दो ऐसी इक्वेशन जो दोनों इक्वेशन डिविजिबल बाय 6 हो, तो उनका सम भी डिविजिबल बाय 6 होता है। हैंड्स रूल हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। थैंक यू माय फ्रेंड्स। काइंडली जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो काइंडली हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। हम उस पे आपको अल्टरनेटिव मेथड से वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।